रात के अंधेरे में जब पूरा पुणे शहर सो रहा होता है, तभी एक आवाज गूंजती है, काका, मला वाजवा। कौन था वो बच्चा? क्यों आज भी उसकी चीखें सुनाई देती हैं? और आखिर क्या हुआ था शनिवार वाड़ा में? शनिवार वाड़ा पुणे के सबसे प्रेतबाधित स्थानों में से एक माना जाता है और इसके पीछे की कहानी इस महल के पेशवा काल से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि पेशवा नारायण राव की क्रूर हत्या के बाद उनका भूत इस महल के सुनसान गलियारे में भटकता है। कहानी की शुरुआत मराठा साम्राज्य के युवा पेशवा नारायण राव और उनके चाचा रघुनाथ राव के बीच बढ़ते तनाव से होती है। सत्ता को लेकर दोनों के रिश्ते धीरे धीरे कड़वे होते गए और हालात इतने बिगड़ गए कि नारायण राव ने अपने ही चाचा रघुनाथ राव को महल में नजरबंद कर दिया। लेकिन रघुनाथ राव हार मानने वालों में से नहीं थे। आजादी पाने और सत्ता वापस हासिल करने की चाहत में उन्होंने चुपचाप एक साजिश रची। उन्होंने कुछ आदिवासी सैनिकों, जिन्हें गर्दी कहा जाता था, को अपने पक्ष में कर लिया और यहीं से एक ऐसी खतरनाक योजना की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर इतिहास की सबसे डरावनी घटनाओं में से एक को जन्म दिया। रघुनाथ राव ने आदिवासी सैनिकों को संदेश भेजा, नारायण राव ला धारा। संदेश का अर्थ था, नारायण राव को पकड़ो। लेकिन शिकारियों तक पहुंचने से पहले ही रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई ने संदेश को बदलकर नारायण राव ला मारा कर दिया। अब संदेश का अर्थ था, नारायण राव को मार डालो। जब साजिश पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, तब एक रात महल के अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन अचानक हालात बदल गए। गर्दी सैनिक, जिन्हें बाहर से बुलाया गया था, चुपके से महल में घुस आए। उस समय सुरक्षा व्यवस्था भी ढीली थी, इसलिए उन्हें अंदर आने से कोई रोक नहीं पाया। जैसे ही उन्हें आदेश मिला, वे सीधे पेशवा नारायण राव के कक्ष की ओर बढ़े। अचानक हुए इस हमले से नारायण राव घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। महल के लंबे गलियारों में दौड़ते हुए वे मदद के लिए चिल्ला रहे थे, काका, मला वाचवा। वो अपने चाचा रघुनाथ राव के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें बचा लिया जाएगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और वहीं उनकी हत्या कर दी गई। पेशवा नारायण राव की हत्या इतनी बेरहमी से कि उनके पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। शरीर की हालत इतनी खराब थी कि उसका अंतिम संस्कार नहीं हो सका और उसे नदी में विसर्जित कर दिया गया। कहते हैं कि चूंकि पेशवा की आत्मा को ठीक से मुक्ति नहीं मिली, इसलिए वह भूत बनकर लौट आए हैं, जो इस महल में घूमते हुए काका, माला, वछवा चिल्लाते हैं। इसका अर्थ है, चाचा जी, कृपया मुझे बचाओ। उनकी यह पुकार अनसुनी रह गई। पुणे के इस इलाके के निवासी कसम खाकर कहते हैं कि पूर्णिमा की रातों में ये आवाजें आज भी सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने तो भूत देखने की भी बात कही है। पुणे के इस किले से जुड़ा एक और रोचक पहलू भी है। सन 1828 में ब्रिटिश शासन के दौरान शनिवार वाड़ा में एक रहस्यमय आग लग गई। यह आग लगातार 7 दिनों तक चलती रही और परिसर की सभी इमारतें नष्ट हो गईं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह आग कैसे लगी, आज तक कोई भी पक्के तौर पर नहीं बता पाया कि यह आग कैसे शुरू हुई। लेकिन कुछ मान्यताएं और थ्योरीज हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह आग किसी दीपक या चूल्हे से गलती से लगी होगी, क्योंकि उस समय महल में बिजली नहीं थी। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह आग जानबूझकर लगाई गई हो सकती है, ताकि महल के कुछ राज या सबूत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कई लोग इसे एक अभिशाप, कर्स मानते हैं। उनका कहना है कि पेशवा नारायण राव की दर्दनाक मौत के बाद उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और उसी कारण से यह आग लगी। कहा जाता है कि यह सिर्फ एक बार नहीं हुआ था। बताया जाता है कि 1800 के दशक में शनिवार वाड़ा में कुल 5 बार आग लगी थी और 1828 की आग सबसे ज्यादा विनाशकारी थी, जिसने पेशवाओं द्वारा निर्मित एक शानदार और प्रशंसनीय संरचना का मात्र एक खाली ढांचा ही पीछे छोड़ा। आज शनिवार वाड़ा सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों को डराता है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या सच में वहां आज भी कोई मदद के लिए पुकार रहा है? इसी सच्चाई को जानने के लिए एक लड़का था, अमन।
उसे हमेशा से ऐसी जगहों पर जाने का शौक था जहां लोग जाने से डरते थे। जब उसने शनिवार वाड़ा के बारे में सुना, जहां हर रात एक आवाज गूंजती है, काका, मला वाचवा, तो उसने सोचा क्यों ना खुद जाकर देखा जाए कि सच में वहां कुछ है या ये सिर्फ लोगों का वहम है। शाम ढल चुकी थी। सूरज की आखिरी किरणें भी महल की दीवारों से गायब हो रही थी। अमन धीरे धीरे अंदर गया। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हल्की हवा और टूटे हुए दरवाजों की चरमराहट। शुरू में सब सामान्य लगा। वह खुद ही मुस्कुरा रहा था। लोग बेवजह डरते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई वैसे वैसे माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि जैसे किसी ने अचानक तापमान गिरा दिया हो। अमन ने अपने हाथों को रगड़ा और तभी उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज में कुछ कहा। पहले तो वो रुका, उसने ध्यान से सुना और फिर वही आवाज, इस बार थोड़ा साफ, काका, मला वाजवा। अमन का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने खुद को समझाया शायद हवा की आवाज है, लेकिन अंदर कहीं उसे लग रहा था कि ये कुछ और है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और तभी उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। अमन तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। वो बाहर निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी उसकी नजर महल के एक कोने पर पड़ी। वहां एक हल्की सी सफेद परछाई खड़ी थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर वो परछाई धीरे धीरे धुंधली हुई और गायब हो गई। अमन अब पूरी तरह डर चुका था। वो तेजी से बाहर जाने लगा, लेकिन तभी उसे अपने कान के बिल्कुल पास वही आवाज सुनाई दी, काका, मला वाचवा। इस बार बहुत साफ और बहुत पास। अमन ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो बस भागता रहा जब तक कि वो महल के बाहर नहीं आ गया। बाहर आकर उसने गहरी सांस ली, लेकिन उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात के बाद अमन कभी वापस उस जगह नहीं गया। वो आज भी कहता है कुछ जगहों पर सच जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां सच आपका इंतजार कर रहा होता है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी ज्यादा डरावनी हो।